बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दी फैक्टर एसके में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शायान अब्बासी और आज हम आपको इस्लामी तारीख के एक शानदार और अजीम अलशान बाब की जानिब लेकर चलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने किस तरह यरूशलेम को फतह किया। ये वो वक्त था जब इस्लामी सल्तनत अपनी अजमत के उरूज पर थी और इस्लामी फौजें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फतह की दास्तानें रकम कर रही थीं। लेकिन यरूशलेम की फतह एक खास अहमियत की हामिल थी। यरूशलेम न सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों के लिए मुक़द्दस था बल्कि मुसलमानों के लिए भी इंतहाई मुक़द्दस शहर है, क्योंकि यही वो मकाम है जहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किस हिकमत अमली और सब्र से इस मुक़द्दस शहर को फतह किया। हजरत उमर ने अपने दौर खिलाफत में मुख्तलिफ खतों को इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाया, मगर यरूशलेम को फतह करने के लिए उन्होंने खुद वहां का सफर किया। इस अजीम फतह के पीछे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत, उनकी सुलह पसंदी और मुसलमानों की मुस्तकिल मिजाजी शामिल थी। यरूशलेम की फतह के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस शहर का गवर्नर किसको मुकर्रर किया? कौन था जिस पर हजरत उमर ने इस अहम तरीन शहर की जिम्मेदारी सौंपी? हम ये भी जानेंगे कि इसके बाद कितने सालों तक ये शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा और इस दौरान कैसे इस्लामी उसूलों के तहत हुक्मरानी की गई। और आखिर में हम बात करेंगे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस ईमान अफरोज वाक़ये की, जिसने लोगों के दिलों में इस्लामी खिलाफत की अजमत और इंसाफ की जुड़ें मजीद गहरी कर दें। ये वाक़या हमें बताता है कि किस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में आजिज़ी, सब्र और अल्लाह की रजा का जज्बा भरा हुआ था। उनकी जिंदगी के ये लम्हात आज भी हमारे लिए सबक और रहनुमाई का जरिया है। तो दोस्तों, इस ईमान अफरोज सफर में हमारे साथ रहिए। आइए चलते हैं इस अजीम अलशान फतह की दास्तान की जानिब, जहां हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का किरदार और उनका अज़्म हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर आता है। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में इस्लामी फतूहात का दायरा काफी वसी हो चुका था और 636 ईस्वी में मुसलमानों ने रूमियों के ज़ेरे कब्जा इलाके शाम पर हमला किया। इस दौरान मुसलमानों ने मुख्तलिफ मार्कों में कामयाबियां हासिल की और इस्लामी फौजें शाम के अहम शहरों को फतह करते हुए यरूशलेम, बैत अल मक़दस के करीब पहुंच गईं। यरूशलेम इस वक्त बाज़ंतै रूमी सल्तनत के ज़ेरे हुक्मरानी था और ये शहर मसीही मजहब के लिए एक अहम मकाम रखता था। इस्लामी फौजों ने यरूशलेम का मुहासरा किया और कई माह तक ये मुहासरा जारी रहा। जब यरूशलेम के हुक्मरानों को अंदाजा हुआ कि वो मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुसलमानों से सुलह की बातचीत शुरू की। यरूशलेम के ईसाई पेशवाओं ने शर्त रखी कि वो शहर की चाबियां खुद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में देना चाहते हैं। हजरत उमर को इस बात की इत्तला मिली तो अपने शाम का सफर किया। आपका अंदाज और लिबास बहुत सादा था और आप एक गुलाम के साथ सफर कर रहे थे। रवायत है कि जब आप यरूशलेम के करीब पहुंचे तो गुलाम और आप बारी बारी एक दूसरे की जगह ऊंट पर सवार होते थे। जब यरूशलेम के करीब पहुंचे तो गुलाम की बारी थी और हजरत उमर पैदल चल रहे थे। ये देखकर ईसाई हुक्काम आपकी सादगी से मुतासिर हुए। हजरत उमर ने यरूशलेम में दाखिल होने के बाद वहां की ईसाई आबादी को अमान दी और उन्हें मजहबी आजादी का हक अता किया। इस सुलहनामे को ओहदा उम्र कहा जाता है, जिसमें हजरत उमर ने यरूशलेम के लोगों को उनकी जान व माल और मजहबी आजादी की जमानत दी। यरूशलेम की फतह इस्लामी तारीख में एक अहम मकाम रखती है, जिसने मुसलमानों को न सिर्फ शाम बल्कि मजीद फतूहात की तरफ भी राग़िब किया और इस्लाम के पैगाम को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का जरिया बना। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यरूशलेम की फतह के बाद इस इलाके के नज़्म व नसक को संभालने के लिए हजरत उमर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु को कमांडर और गवर्नर बनाकर भेजा था। हजरत उमर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु एक काबिल जर्नैल और बेहतरीन हुक्मरान थे और उनकी रहनुमाई में इस्लामी अफवाज ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने यरूशलेम और इर्द गिर्द के इलाकों में अमन व अमान और इंसाफ के क़याम के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी।
हज़रत उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ के मुआशरती निज़ाम को बेहतर बनाया और इस्लामी कवानीन को नाफिज किया, साथ ही गैर मुस्लिमों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। उनकी हिकमत अमलियों से इलाके में इस्तेहकाम पैदा हुआ और मुख्तलिफ अक़वाम ने मुसलमानों के निज़ाम इंसाफ को सराहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यरूशलेम की फतह के बाद वहाँ के लोगों के साथ बेहद इंसाफ और रहम का बर्ताव किया। जब ईसाई पेशवाओं ने शहर की चाबियां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दी तो उन्होंने अहद किया कि यरूशलेम के ईसाइयों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस अहद को ओहदा उम्र कहा जाता है, जिसमें हज़रत उमर ने ईसाई बाशिंदों के जान माल और इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया। ओहदा उम्र के अहम निकात में ये शामिल था कि ईसाइयों के मजहबी मकामात और गिरजाघरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उन्हें उनमें इबादत करने की आज़ादी होगी। ईसाइयों पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। ईसाइयों के जान व माल और इज्जत को महफूज रखा जाएगा। ईसाइयों को अपनी मुआशरती और मजहबी रसूमात आज़ादी से अदा करने की इजाज़त होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ अहद की पासदारी की बल्कि खुद भी एक सादा और इंसाफ पर मबनी तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किया, जिससे यरूशलेम के लोग बेहद मुतासिर हुए। अपने यरूशलेम में मुसलमानों के साथ ईसाइयों को भी अमान दी और उनके साथ इंसाफ का ऐसा नमूना पेश किया कि उन्हें इस्लामी तर्ज़ हुकूमत से अपनायत महसूस होने लगी। यरूशलेम की फतह में मुसलमानों को बड़ी तादाद में शहादतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये फतह ज्यादातर मुज़ाकरात और सुलह के जरिए अंजाम पाई थी। मुसलमानों ने यरूशलेम का मुहासरा किया, लेकिन जब रूमियों को अंदाजा हुआ कि वो मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते तो यरूशलेम के ईसाई हुक्काम ने शहर को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले करने पर आमादगी जाहिर की, बशर्ते कि वो खुद आकर शहर की चाबियां वसूल करें। इस दौरान चूंकि मुसलमानों को बड़े मार्कों का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए ज्यादा शहादतें नहीं हुईं। यरूशलेम की फतह में अमूमी तौर पर बगैर जंग के मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की और शहरियों को अमान दी गई। इस तरह यह फतह इस्लामी फतूहात में एक मुनफरिद मिसाल समझी जाती है, जहां ज्यादातर फतह मुज़ाकरात और सुलह के जरिए हासिल हुई। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान लाने का वाक़या बहुत ईमान अफरोज और मुतासिर कुन है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मक्का में इब्तिदाई दौर में इस्लाम को फैलाने के लिए रसूल अल्लाह और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को शदीद मुखालफत और जुल्म और सितम का सामना था। हज़रत उमर पहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और रसूल अल्लाह और मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। एक दिन हज़रत उमर ने तैश में आकर नबी को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने का इरादा किया। जब वो इस नियत से निकले तो रास्ते में एक शख्स ने उनसे कहा, पहले अपने घर वालों की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर को गुस्सा आया और वो सीधे अपनी बहन फातिमा बिन्त खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा और बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर हज़रत उमर ने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी, जो हज़रत खुबाब बन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर की बहन और बहनोई को सिखा रहे थे। हज़रत उमर घर में दाखिल हुए और पूछा कि वो क्या पढ़ रहे थे। पहले तो उनकी बहन ने उन्हें बताया कि ये उनका ज़ाती मामला है, मगर हज़रत उमर के इसरार पर उन्होंने कुरान के चंद आयात हज़रत उमर को सुनाईं। ये सूरत ताहा की आयात थीं। हज़रत उमर के दिल पर उन आयात ने गहरा असर डाला और वो फौरन नर्म पड़ गए। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे मोहम्मद के पास ले चलूं। जब वो रसूल अल्लाह के पास पहुंचे तो अपने उन्हें इस्लाम की दावत दी और हज़रत उमर ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत तक़वियत मिली और उनके ईमान और हौसले में इजाफा हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान लाना इस्लाम के लिए एक अजीम फतह साबित हुआ और उनके ईमान लाने के बाद मक्का में इस्लाम की दावत को मजीद कुव्वत मिली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में 637 ईस्वी में यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में आया था। ये शहर इस वक्त बाज़ंतै रूमी सल्तनत के ज़ेर हुक्मरानी था, मगर मुसलमानों ने वहां का मुहासरा करके ईसाई हुक्मरानों के साथ सुलह की। यरूशलेम के लोगों ने शर्त रखी कि शहर की चाबियां खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दी जाएं, जिसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहद किया कि यरूशलेम के लोगों के जान व माल और इबादत गाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ये मुआहदा ओहदा उम्र के नाम से मशहूर है। यरूशलेम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस फतह के बाद तकरीबन 463 साल तक मुसलमानों के कब्जे में रहा।
ये अरसा 1099 ईस्वी तक जारी रहा, जब पहली सलीबी जंग के नतीजे में ईसाई सलीबियों ने इस शहर पर हमला किया और कब्जा कर लिया। सलीबियों के इस हमले में यरूशलेम में बेशुमार मुसलमानों और यहूदियों का कत्ल आम किया गया और शहर ईसाई हुक्मरानों के ज़ेरे असर आ गया। ताहम 1187 ईस्वी में अजीम मुसलमान फातेह सुल्तान सलाह-अल-दीन अयूबी ने सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त दी और यरूशलेम को दोबारा फतह करके मुसलमानों के कब्जे में ले लिया। सलाह-अल-दीन अयूबी ने ईसाइयों को अमान दी और उनके साथ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के नक्श कदम पर चलते हुए रवादारी का मुजाहरा किया। इसके बाद भी यरूशलेम पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ जंगें होती रहें, मगर मजमूई तौर पर मुसलमानों ने तवील अरसे तक इस शहर पर हुक्मरानी की। यरूशलेम इस्लामी तारीख में एक अजीम अहमियत का हामिल है और उसकी ये अहमियत आज तक बरकरार है। मुसलमानों ने यहाँ तवील अरसे तक हुकूमत की और इस शहर को एक रूहानी और तारीखी मरकज बना दिया। ख्वातीन व हजरात, यरूशलेम की फतह का वाक़या हमें न सिर्फ एक तारीखी पस मंजर फराहम करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि किस तरह एक रहनुमा अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अवाम के दिलों में अपनी जगह बना सकता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत का ये वाक़या इस बात का सबूत है कि इस्लामी खिलाफत ने न सिर्फ फतह की बल्कि इंसाफ, रवादारी और हम आहंगी के उसूलों को भी फरोग दिया। आज के दौर में हमें उन बुनियादी उसूलों को अपनाने की जरूरत है ताकि हम एक मजबूत और कामयाब मुआशरा तश्कील दे सकें। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का हर लम्हा हमें एक अजीम मिसाल फराहम करता है कि किस तरह अल्लाह के रास्ते में कदम बढ़ाते हुए मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इल्म और तारीख की रोशनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया कि अपने दी फैक्टर एसके का हिस्सा बनने का वक्त निकाला। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें अपने ईमान में मजबूती अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।